ओम शांति। आज 21 अप्रैल 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को अपने समान साक्षी दृष्टा बना रहे हैं। साक्षी दृष्टा वही होता है जो कोई भी दृश्य को देखता है, समझता है, लेकिन तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करता। जैसे बाबा हर बच्चे के पार्ट को साक्षी होकर देखते हैं। कभी कोई बच्चा बीमार हो जाता है, खांसी हो जाती है, तो भी बाबा साक्षी रहते हैं। बाबा कहते हैं कि अंतिम जन्म है, जो भी हिसाब किताब है वो चुकतू करने हैं। जैसे बाबा बच्चों को देखकर साक्षी दृष्टा हैं, ऐसे आप बच्चों को भी कभी किसी बात का अफसोस नहीं होना चाहिए। देह में होते देह से ममत्व मिटा देना है। जो भी कर्म भोग हैं याद से चुकतू करने हैं, योग बल जमा करना है। बाबा की याद से बल मिलता है, जिसे शक्ति कहते हैं। उससे विकर्मों का बोझा उतरता जाता है। बाबा ने कहा, मम्मा बाबा जो सृष्टि के आदि देव आदि देवी हैं, सतयुग के महाराजा महारानी बनते हैं, अंतिम जन्म में कितना पुरुषार्थ करते हैं, कितनी सेवा करते हैं, उन्हें भी कर्म भोग भोगना पड़ता है। तो आप बच्चों को भी बाबा की याद से खुशी खुशी कर्म भोग चुकतू करना है। सेवा करके सबसे दुआएं आशीर्वाद प्राप्त करनी है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, हर एक के सिर पर अनेक जन्मों के विकर्मों का बोझ है। हर एक के सिर पर अनेक जन्मों के विकर्मों का बोझ है। हिसाब किताब की भोगना है, जिसे योग बल से चुकतू करना है। क्वेश्चन है, बाप समान किस बात में साक्षी बनना है? जैसे बाबा को किसी भी बात का अफसोस नहीं होता, भले कोई बच्चा बीमार भी पड़ता, कुछ भी होता है, बाबा साक्षी होकर देखते हैं। ऐसे तुम बच्चे भी साक्षी बनो। जैसे बाबा को किसी भी बात का अफसोस नहीं होता, भले कोई बच्चा बीमार पड़ता, कुछ भी होता, बाबा साक्षी होकर देखते हैं। ऐसे तुम बच्चे साक्षी बनो। इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा दो। हर एक का कर्म भोग अपना अपना है। आत्मा ने जो उल्टे कर्म किए उसकी भोगना उसे भोगनी ही है, इसलिए साक्षी होकर देखते रहो। गीता, ये वक्त जा रहा है। ओम शांति। बेहद का बाप वर्षा लेने वाले बच्चों को समझा रहे हैं, समय नज़दीक होता जाता है, ये किसी के लिए रुकता नहीं। ये बुद्धि योग की मुसाफरी है, जो तुम्हें करनी ही है। ये शादी मुरादी तीर्थ आदि कुछ नहीं करने। बाबा का ये अंतिम डायरेक्शन है। मीठे मीठे बच्चे, अब जाना है परम धाम। गीता, भागवत, रामायण, महाभारत में जो लिखा है उसकी अब तुम पीठ कर सकते हो। जो बाबा ने पहले सहज राजयोग सिखाया था, अब सिखा रहे हैं। भक्ति मार्ग के शास्त्रों में और अब प्रैक्टिकल की बातों में कितना रात दिन का फर्क है। बाबा आकर राजयोग सिखाते हैं, बच्चों को डायरेक्शन देते हैं। देह सहित सब संबंधों को छोड़ एक बाप को याद करो। बाबा का डायरेक्शन याद करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। देह सहित सब संबंधों को छोड़ एक बाप को याद करते रहो। बच्चे प्रैक्टिकल में समझते हैं कि शास्त्र राइट हैं, या इस समय जो बाबा सम्मुख समझाते हैं वो राइट है। तुम बच्चे अब ड्रामा के राज को जानते हो। हर एक चीज़ सतो प्रधान होती है, फिर सतो रजो तमो होती है। जैसे नया घर फिर पुराना हो जाता, वैसे ये बेहद की दुनिया स्वर्ग थी, वहाँ कौन रहते थे, ये तुम्हारी बुद्धि में अब चमकता है। देवी देवताओं को कैसे राज्य भाग मिला, जो फिर अब मिल रहा है। बच्चे भी अपनी तकदीर अनुसार पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा समझाते, बच्चे इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा दो, देही अभिमानी बनो। इसमें बड़ी मेहनत लगती है। निरंतर उस बाप को, सुख धाम को याद करना है। बाप को कभी किसी बात में दुख नहीं होता, साक्षी होकर देखते हैं।
बच्चे कभी बीमार रोगी हो जाते, क्या शिव बाबा को अफसोस होता है? बच्चे कभी बीमार हो जाते हैं, बाबा कहते क्या शिव बाबा को अफसोस होता है? कभी नहीं। कहेंगे ड्रामा अनुसार कर्म भोग तो भोगना ही है। जैसे वो साक्षियों देखते हैं, बच्चों को भी साक्षी होकर देखना है। बेहद का बाप वो है परम पिता परमात्मा, उनका बच्चों में लव बहुत है। परमात्मा का आत्माओं में लव है। बाबा कहते मैं जानता हूँ हर एक कर्म अनुसार सुख दुख पाते हैं, साक्षी होकर देखते हैं। बच्चों को भी साक्षी होकर देखना है। हर एक जीव की आत्मा जो उल्टा कर्म करती है तो शरीर के साथ आत्मा को भोगना पड़ता है। सुख दुख आत्मा भोगती है, संस्कार आत्मा में रहते हैं। बाबा कहते मैं आके दुख से छुड़ाता हूँ, बच्चों को शिक्षा देता हूँ। मनुष्य गीता शास्त्र आदि से कोई शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते, ये बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं। जब सामने बैठ के बाबा ज्ञान देते हैं, गीता ज्ञान सुनाते हैं तो बच्चे समझते हैं। बाबा कहते तुम भक्ति मार्ग में कितना याद करते आए, भले कोई सन्यास साइंस को नेचर को मानने वाले हैं, फिर भी किसी ना किसी समय उनके मुख से परम पिता परमात्मा ओ गॉड फादर ज़रूर निकलता होगा। सब भक्त बाप को याद करते हैं। बाप सब कुछ करके बच्चों को सुखी बनाए, खुद छिप जाते हैं। बाप आते एक बार, कहते ड्रामा अनुसार मुझे संकल्प उठता है कि मैं जाऊं, शरीर का आधार जरूर लेना पड़े। जैसे आत्मा बिगड़ शरीर बोल नहीं सकती, गर्भ में बच्चा बनता, फिर बड़ा होने से बोलना सीखता। बाप तो आते ही बड़े शरीर में है, मेरा भी पार्ट है। मैं एक ही बार आकर सबको माया के दुखों से लिबरेट करता हूँ। अब तो सब मनुष्य दुखी हैं, त्राही त्राही करते रहते हैं। घर घर में रोना पीटना, लड़ना झगड़ना लगा हुआ है। सत्युग में ये बातें नहीं होती हैं, नाम ही है स्वर्ग। शास्त्रों में बहुत बातें लिख दी, बच्चे जानते इस सृष्टि में कितना दुख है, कितने धर्म हैं। सत्युग में इतने धर्म थोड़े ही थे, 5,000 वर्ष की बात है। लाखों वर्ष कह देने से मनुष्यों की बुद्धि में सतयुग का नाम गुम हो गया। 5,000 वर्ष पहले मैं आया था, आकर अनेक अधर्मों का विनाश कर एक आदि सनातन धर्म की स्थापना की। बाकी जो भी इतने मनुष्य हैं सबका विनाश होना है। इसी के लिए महाभारत लड़ाई है, गाया हुआ है। महाभारी महाभारत लड़ाई में विनाश हुआ था। ये सब अनेक अधर्म विनाश हो जाएंगे। जो देवी देवता धर्म के हैं उनको आकर मैं पढ़ाता हूँ, मेरा पाठ है। मनुष्य भी जानते अभी बहुत दुख है, मैं भी जानता हूँ मनुष्यों को बहुत दुख है। घर में रोना पीटना लगा हुआ है। बच्चे धन के लिए बाप का खून करने की भी देरी नहीं करते हैं। इतनी गंदी दुनिया है। बाबा आकर बच्चों को स्वर्ग का साक्षात्कार कराते, कहते हैं मैं आया हूँ बच्चों को स्वर्ग का, विश्व का मालिक बनाने के लिए। कोई मेहनत नहीं करता हूँ, योग बल से विकर्मों को भस्म करना है। विकर्मों का बोझा सिर पे बहुत है। बीमारी खांसी आदि होती है, ये जन्म जन्म के हिसाब किताब की भोगना है। अब जगतम्बा जगत पिता है, उनका कितना नाम बाला है, पूजा हो रही है। मनुष्य थोड़े ही जानते हैं जगदम्बा अंतिम जन्म में कौन थी। अब जगदम्बा जगत पिता का प्रैक्टिकल में पार्ट चल रहा है, तो इनको भी देखो। सब जन्मों का हिसाब किताब चुकतू करना पड़ता है। इतना योग लगाते हैं, सर्विस करते हैं, फिर भी कर्म भोग ऑपरेशन आदि कराने पड़ते हैं। उस सन्यास और इस सन्यास में बहुत फ़र्क है। वो तो घर बार छोड़ कफनी पहन सन्यासी बन जाते, हम तो पुरुषार्थ करते रहते। जब अंत आएगा तब हमारा पूरा सन्यास होगा। अभी पुरुषार्थी हैं। उन सन्यासियों के लिए ऐसा नहीं कहेंगे कि पुरुषार्थी सन्यासी हैं, उन्होंने तो घर बार छोड़ा और नाम पड़ा सन्यासी। हर सन्यास के लिए बाबा द्वारा कितनी मेहनत कर, हम सन्यास के लिए बाबा द्वारा कितनी मेहनत करते हैं। तो ये अनेक जन्मों का बोझा सिर पर है। बाबा कहते इस समय जो बाबा ने बेहद का सन्यास सिखाया, उस सन्यास में भी बहुत मेहनत है। घर गृहस्थ में रहते बुद्धि से पुरानी दुनिया को भूलना होता है। अनेक जन्मों का बोझा सिर पर है। कितना योग में रहते हैं, औरों को सुख देते हैं, उनके आशीर्वाद भी मिलती है। जितना योग करते हैं
दूसरों को सुख देते हैं, आशीर्वाद मिलती है, तो भी देखो कर्म भोग निकल आता। कर्मातीत अवस्था हुई नहीं, वो अंत में होनी है। ये जन्म जन्मांतर के कर्मों का हिसाब किताब है। अभी पूरे सन्यासी नहीं बने, उनके सन्यास और हमारे सन्यास में रात दिन का फर्क है। वह घर बार छोड़ जंगल में जाकर बैठते, विकारी मनुष्य उनकी सेवा करते। ऐसे भी नहीं वह कोई सब पावन बने हुए हैं, वो भी साधना करते रहते। कर्म भोग तो उनको होता ही है। अनेक जन्मों के विकर्मों का बोझा सिर पर है। विकर्मों का बोझा योग से भस्म होता है। जब तक बाप नहीं आए तब तक कोई योग सिखा ना सके। उन्हों का योग सर्वशक्तिवान बाप से नहीं तो विकर्म विनाश नहीं हो सकते। उनका योग सर्वशक्तिवान बाप से नहीं तो विकर्म विनाश नहीं हो सकते। ब्रह्म व तत्व को सर्वशक्तिवान थोड़े कहेंगे। सर्वशक्तिवान एक परम पिता परमात्मा शिव है। वो परम आत्मा है। जो आते हैं ब्रह्म या तत्व तो नहीं आएगा। तो बच्चों के सिर पर पापों का बोझ है, बहुत मेहनत करनी है विकर्म विनाश करने के लिए। विश्व का मालिक बनना है, सिवाय बाप के कोई बना ना सके। बाप बनाते हैं योग बल से, बल मिलता है सर्वशक्तिवान बाप से। वह वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है। अब तुम बच्चे जानते हो ये सारी दुनिया दुखी है। सुख जो भी है वो अल्पकाल कागविष्ठा के समान है। सच्चा सुख होता है स्वर्ग में, वहाँ दुख देने वाली माया ही नहीं। कई इन बातों को मानते ही नहीं, कहते ऐसा कैसे होगा। नहीं मानते तो समझो हमारे दैवी कुल का नहीं है। दैवी कुल वाले जरूर मानेंगे। कल्प पहले भी माना था, अब बाबा सुना रहे हैं तो बेहद बाप को सब सेंटर्स के बच्चे याद पड़ते हैं। कोई सन्यासी ऐसे कह ना सके कि हम सब बच्चों को सुनाते हैं। वहाँ सब फॉलोअर्स बनेंगे। उनको ऐसे मुरली थोड़ी भेजी जाती है जो सब सुने। यहाँ पर तो बच्चे हैं, बाबा के बच्चे बनकर बाबा के हम वर्षे के अधिकारी बनते हैं। वहाँ पर तो सन्यासी फॉलोअर्स तैयार करते हैं। उनको ऐसे मुरली थोड़ी भेजी जाती जो सब सुने। यहाँ तो सबके पास मुरली भेजी जाती जिससे श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ बने। भगवान को कहा जाता श्री श्री, सबसे श्रेष्ठ। बाबा कहते श्रेष्ठ श्रेष्ठ तो मैं हूँ जो सबको श्रेष्ठ बनाता हूँ। पति दुनिया में श्रेष्ठ कहाँ से आए। श्री श्री 108 ये हुबहुश बाबा की रुद्रमाला है। उनको ही श्री श्री कहते हैं। श्रेष्ठ श्रेष्ठ सतयुग की स्थापना कर मनुष्य सृष्टि में श्रेष्ठ बनाते हैं। तुम स्वर्ग के मालिक बनते समझते हैं। श्री श्री 108 जिनकी माला बनती है, ऊपर में है निराकार शिव बाबा, वो में ऐसा श्रेष्ठ बनाते हैं। ये है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। इन ब्रह्मा कुमार कुमारियों को ईश्वर पढ़ाते हैं। ईश्वरीय विश्वविद्यालय परम पिता परमात्मा का ये विश्व को नॉलेज देने के लिए विश्वविद्यालय है। जो चाहे सो विश्व का मालिक बने, चाहे तो स्वीट होम में जाकर बैठे। बाबा आए हैं सदा शांत सदा सुखी बनाने। मैं कल्प कल्प आकर भारतवासी बच्चों को विश्व का मालिक बनाता हूँ। सब आत्माएं शांति धाम में निवास करती हैं। स्वर्ग में सिर्फ देवी देवताओं की आत्माएं होती हैं। तुम जानते हो बरोबर बाबा हमें पढ़ाकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। यथा योग जितना जो पुरुषार्थ करते हैं, बाकी सब आत्माएं हिसाब किताब चुकतू कर वापस जाएंगी। शरीर सब खत्म हो जाएंगे। कलयुग का अंत सतयुग की आदि होगी। तो तुम बच्चे जानते हो बाकी कितना समय होगा। अभी करोड़ों हैं। सतयुग में सिर्फ 9 लाख होंगे। शुरू में थोड़े होते फिर वृद्धि को पाएंगे। तो इतने सब जीव जो हैं उन सब की आत्माएं हिसाब किताब चुकतू कर वापस जाएंगी। सबकी कयामत का समय है। माया ने सभी को कब्र दाखिल बना दिया। कब्रिस्तानी बन गए, कोई काम के नहीं। अब तुम समझते हो बेहद का बाप हम सब आत्माओं को पढ़ाकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। विश्व का मालिक बनने का यही ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। बाप की जायदाद है स्वर्ग। अगर ये निश्चय है तो क्यों नाम उनकी मत पर चल बाप से स्वर्ग का वर्षा लें। इसमें छोड़ने की कोई बात नहीं, विकारों को छोड़ना है। छोड़ने की कोई बात नहीं, विकारों को छोड़ना है। सो तो अच्छा है बाबा, क्यों नहीं हम पवित्र बनेंगे, क्यों नहीं छोड़ेंगे। 5 विकारों का संन्यास करने से हम चक्रवर्ती राजा बनेंगे।
बाबा कहते अब मरना है, जरूर निर्वाण धाम में जाना है, तो क्यों नहीं कमाई करनी चाहिए। और धर्म वाले भी आकर लक्ष्य लेंगे। बच्चों ने साक्षात्कार किया। इब्राहिम, क्राइस्ट आदि की आत्माएं आती हैं सलामी भरने, लक्ष्य लेने, बाकी नॉलेज नहीं लेंगे। हाँ, कोई ब्राह्मण कुलभूषण होगा तो उठ पड़ेगा। ब्राह्मण कुलभूषण बनने बिगर देवता कुलभूषण बन ना सके। ब्राह्मण को फिर देवता बनना है। देवता ही क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते हैं। ये वर्ण चक्र लगाते हैं। श्री लक्ष्मी नारायण जो वर्थ पाउंड थे, उनको भी 84 जन्म पूरे करने हैं। सो अगर निश्चय हो जाए बेहद बाप से वर्षा जरूर लेना है, जिससे आधा कल्प सुख पाते रहते हैं, तो क्यों ना पुरुषार्थ करें। छोड़ने की तो बात ही नहीं। वह सिंध का पार्ट था। शुरू में घर बार परिवार सब छोड़ा, वो तो शुरू का पार्ट था, क्योंकि उस समय बच्चे की शुरुआत थी, संगठन की शुरुआत थी। लिखा हुआ है श्री कृष्ण ने भगाया, गौएं चराते थे। भगाया तो क्या गाली खाने के लिए? भगाया पटरानी बनाने के लिए। ये तो बट्टी बननी थी, तपस्या कर सर्विस के लायक बनना था। अब तो कोई मुश्किल सर्विस लायक बनते हैं। सो तुम प्रैक्टिकल अनुभवी हो, समझते हो शिव बाबा हमें विश्व का मालिक बनाते हैं। वह भी काम करते हैं। परम पिता परमात्मा स्वर्ग का रचयिता है, तो जरूर यहाँ आया था। अभी भी कहते हैं मैं स्वर्ग की स्थापना कर रहा हूँ, तुम्हें पढ़ाता हूँ, समझाते बच्चों को है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहले पॉइंट है, सिर से अनेक जन्मों के विकर्मों का बोझ उतारने के लिए सर्वशक्तिमान बाप की याद में रहकर बल लेना है। सिर से अनेक जन्मों के विकर्मों का बोझा उतारने के लिए सर्वशक्तिमान बाप की याद में रह के बल लेना है। सर्व को सुख दे आशीर्वाद लेनी है। श्री श्री की श्रेष्ठ मत पर चल पूरा संन्यास करना है। इस कयामत के समय में सबसे बुद्धियोग तोड़ देना है। ये विनाश का समय है, सबसे बुद्धियोग तोड़ देना है। वरदान है, मास्टर नॉलेजफुल बन, 5000 वर्ष की जन्म पत्री को जानने वाले स्वदर्शन चक्रधारी भव। मास्टर नॉलेजफुल बन, 5000 वर्ष की जन्म पत्री को जानने वाले स्वदर्शन चक्रधारी भव। जो भी स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं वही भविष्य में चक्रवर्ती राजभाग के अधिकारी बनते हैं। स्वदर्शन चक्रधारी अर्थात अपने सारे चक्र के अंदर सब भिन्न भिन्न पार्ट को जानने वाले। आप बच्चे विशेष इस समय 5000 वर्ष की जन्म पत्री को जानकर मास्टर नॉलेजफुल बन गए। आप बच्चे इस समय 5000 वर्ष की जन्म पत्री को जानकर मास्टर नॉलेजफुल बन गए। सबने ये विशेष बात जान ली कि इस अंतिम जन्म में हीरे तुल्य जीवन बनाने से सारे कल्प के अंदर हीरो पार्ट बचाने वाले बन जाते हैं। अटेंशन से सुनेंगे। जो भी स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं वही भविष्य में चक्रवर्ती राजभाग के अधिकारी बनते हैं। स्वदर्शन चक्रधारी अर्थात अपने सारे चक्र के अंदर सब भिन्न भिन्न पार्ट को जानने वाले। आप बच्चे विशेष इस समय 5000 वर्ष की जन्म पत्री को जानकर मास्टर नॉलेजफुल बन गए। सबने ये विशेष बात जान ली, इस अंतिम जन्म में हीरे तुल्य जीवन बनाने से सारे कल्प के अंदर हीरो पार्ट बचाने वाले बन जाते हैं। स्लोगन है, अपने साथियों को भी बाप के संग का रंग लगाओ तो उनके संग का रंग आपको नहीं लगेगा। अपने साथियों को बाप के संग का रंग लगाओ तो उनके संग का रंग आपको नहीं लगेगा। आज दिल से बाबा का शुक्रिया करते रहेंगे। महसूस करेंगे बाबा ने हम सबको अपना सत्य ज्ञान देकर स्वदर्शन चक्रधारी बना दिया। बाबा को सम्मुख देखते दिल की गहराइयों से कह दे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आपका शुक्रिया।
आपने मुझे स्वदर्शन चक्रधारी बनाया। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया, जन्म पत्री के बारे में समझाया। अब मैं आत्मा सदा स्वयं का दर्शन करके स्वयं की कमजोरियों को आपकी याद से मिटाऊंगी। बाबा की शक्तियों को अपने में आता अनुभव करें। बाबा की ये शक्तियां मुझे सब उलझनों से मुक्त कर रही हैं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। मैं स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा हूं। ओम शांति शांति शांति।